मेरे प्रिय भाई और बहनों, आधुनिक युग में, विशेष करके आज के ज़माने में, हमारे दिल और मन को शिथिल करने वाली बहुत सारी बातें हमें सामना करना पड़ता है। हमारे मन को प्रोत्साहित करने वाली बातें और लोग बहुत कम हैं। निरुत्साहित करने वाले लोग और बातें बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि जो लोग हमें सांत्वना देने के लिए आते हैं, ऐसा लगता है कि वे हमें निरुत्साहित करके जा रहे हैं। तो चारों ओर आज हमें निरुत्साहित करने वाली बहुत सारी बातें हैं। मैंने देखा है कि एक तरफ लोग पवित्र वचन को सुनकर प्रार्थना के द्वारा उत्साहित होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मैं ये भी देखता हूं कि बहुत सारे लोग अपने में बहुत ज़्यादा निराशा महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा उदासी महसूस करते हैं। मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसा दिखाते हैं मानो वे थक गए हैं, शैतान से लड़ कर थक गए हैं, जीवन की कठिन परिस्थितियों से लड़ कर थक गए हैं, नौकरी ढूंढ कर थक गए हैं, जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक गए हैं, दुख से लड़ कर थक गए हैं, दवा खा के थक गए हैं, प्रार्थना करते करते थक गए हैं, बच्चों को और अपने लोगों को समझा के थक गए हैं, प्रतीक्षा करके इंतजार करते करते थक गए हैं। इस तरह मैं देखता हूं बहुत सारे भाई बहन अपने जीवन में थके हुए हैं। मैं सोचता हूं कि आप में से भी कुछ लोग अपने जीवन में थक गए होंगे, निराश हो गए होंगे, उदास हो गए होंगे, सोचते होंगे कि आगे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु का क्या वचन है? सबसे पहले यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 1, प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। इस वचन को बार बार दोहराना। प्रभु कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, उत्साही बनो। इस प्रार्थना के लिए प्रार्थना करते समय प्रभु ने मुझे यह वचन दिया, ये बोलो, उत्साही बनो, निरुत्साही मत बनो। तुम्हें निरुत्साहित करने वाली बहुत सारी बातें और बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन तुम उत्साही बने रहो। ये उत्साह हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आएंगी, मैं स्वयं तुम्हें दंड दूंगा, मैं तुम्हें फटकारूंगा, लेकिन उत्साही बने रहो। एक विश्वासी को हर समय उत्साही बने रहने की आवश्यकता है। नहम्याह के ग्रंथ के अध्याय 8 उसके वाक्य 10 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। जब आप आनंदित हो जाएंगे अपनी परिस्थितियों के बावजूद, जब आप उत्साही हो जाएंगे, आपके अंदर सामर्थ्य आ जाएगा। एक बहुत बड़े राजा के बारे में बताया जाता है, 13वीं सदी के राजा हैं, स्कॉटलैंड के राजा रॉबर्ट ब्रूस। वे लड़ाई कर रहे थे इंग्लैंड से, युद्ध चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। लड़ाई में उनको लग रहा था कि वे हार रहे हैं और सेना से भागकर वो जाकर एक गुफे में बैठ जाते हैं और उस गुफे में कोई प्रवेश नहीं करता था, इसीलिए उसमें बहुत सारे मकड़ी के जाल थे। राजा रॉबर्ट ने उन मकड़ी के जालों को तोड़ दिया और आराम से बैठा काफी देर तक। ये सोचकर बैठा हुआ था कि मैं हार गया हूं, मैं हार रहा हूं। कुछ देर के बाद राजा ने देखा कि जिन मकड़ी के जाल को उन्होंने तोड़ निकाला था, लेकिन मकड़ी फिर उस पर जाल बनाने के लिए प्रयास कर रही थी। फिर गुस्से में हटा दिया, फिर मकड़ी वहीं पर जाल बनाने में लगी हुई थी। उस छोटे से प्राणी मकड़ी से राजा ने लड़ाई का मर्म समझा, उत्साह। राजा ने सोचा कि इस मकड़ी के जाल को मैं तोड़ता जा रहा हूं, लेकिन मकड़ी निरुत्साहित नहीं होती है, लेकिन वो बनाती जा रही है। राजा के अंदर ऊर्जा भर गई और वापस लड़ाई के मैदान में गए और राजा ने इंग्लैंड की सेना को हरा दिया।
ये उत्साह हमारा बल है। एक विश्वासी के अंदर ये उत्साह होना चाहिए। एक विश्वासी कभी भी हार नहीं मानता। एक विश्वासी कभी भी हार नहीं मान सकता है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मृत्यु को हराने वाले हैं, शैतान को हराने वाले हैं। मैं मसीहियों और विश्वासियों को यह बताता हूं, आप हारने वाले नहीं हैं, आप जीतने वाले हैं। यीशु ने मृत्यु को हराया, शैतान को हराया और वो महिमा के साथ जी उठे। हम हारने वाले नहीं हैं। हमें पुराने विधान से के इब्राहिम से सीखना चाहिए। बार बार इब्राहिम के विश्वास के बारे में आपको बताया जाता है। प्रभु ने इब्राहिम को उस समय बुलाया जब वो 75 साल के थे और वो एक अज्ञात देश की ओर चल पड़ते हैं। प्रभु के आदेश के अनुसार प्रभु ने इब्राहिम से कहा कि आकाश के तारों की तरह और समुद्र तट के बालू कणों की तरह मैं तुम्हें असंख्य संतान दूंगा। इब्राहिम ने विश्वास किया। रोमियो के पत्र के अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। इब्राहिम की निराशाजनक परिस्थिति क्या थी? रोमी अध्याय 4 उसके वाक्य 19 में लिखा हुआ है। इब्राहिम करीब 100 साल के हो गए थे और उनका शरीर जर्जर हो गया था। इब्राहिम ने अपने शरीर को देखा 99 साल की उम्र में। इब्राहिम ने अपने शरीर को देखा 99 साल की उम्र में, और अपनी पत्नी सारा को देखा जो बांझ थी, उनकी तरह जर्जर हो चली थी। लेकिन इब्राहिम की आशा नहीं टूटी। इब्राहिम ने विश्वास किया कि जिस ईश्वर ने प्रतिज्ञा की है वो पूरा करने में समर्थ है, क्योंकि वह स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर है। इब्राहिम की आशा नहीं टूटी। हमें सीखना चाहिए। हमें किसानों से सीखना चाहिए। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 126 उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है, जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूटते हैं। जो रोते हुए बीज बोते हैं वे गाते हुए लूटते हैं। ये रोते हुए बीज बोने का मतलब क्या है? एक किसान को बीज बोने के लिए कितना परिश्रम करना होता है, कितना जोखिम उठाना होता है। हल जोतना, खेत को तैयार करना, पत्थर को हटाना, घास निकालना, मेड़ बनाना या लेवल करना, बीज बोना, पानी पटाना, कितना परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन किसान उम्मीद के साथ परिश्रम करता है कि मुझे फसल मिलेगी। इन कठिनाइयों का सामना करते हुए किसान उम्मीद के साथ परिश्रम करता है, इस उम्मीद में कि मुझे फसल मिलेगी। और सचमुच जब उसको फसल मिलती है तो बड़े आनंद के साथ गाना गाते हुए उस फसल को काटता है। हमें किसानों से सीखने की जरूरत है। हमें टूटना नहीं चाहिए। अय्यूब के ग्रंथ के अध्याय 5 उसके 17 और 18 में अय्यूब कहते हैं कि धन्य है वो जो ईश्वर के द्वारा सुधारा जाता है। ईश्वर उसको दुख देता है, घायल करता है, लेकिन वही ईश्वर उसको चंगा भी करेगा। हम जानते हैं इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 में भी संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर कभी कभी हमें सुधारने के लिए हमें परेशान करता है, दुख देता जरूर है, लेकिन वो हमें उस हालत में नहीं छोड़ता है, वो हमें चंगा भी करता है। होशेया का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 में उसने हमें घायल किया है, वही हमें चंगा करेगा। एक विश्वासी के अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे जीवन में ये सारी परेशानियां आई जरूर हैं, आज मैं परेशान जरूर हूं, लेकिन जिस तरह इब्राहिम ने विश्वास और भरोसे के साथ अपनी आशा को बनाए रखा और अंत में 100 साल की उम्र में एक पुत्र को जीवन दिया, पुत्र का पिता बना, जिस तरह एक किसान दुख झेलते हुए, परेशानियां झेलते हुए, जोखिम उठाते हुए बीज बोता है और समय आने पर वो गाते हुए लुनता है, फसल काटता है, उसी तरह मेरे जीवन में भी दुख पीड़ाएं जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं भी जीतूंगा, प्रभु मुझे मेहमानित करूंगा। एक ऐसा विश्वास होना चाहिए।
हमें संत पौलुस से सीखना चाहिए। संत पौलुस क्या कहते हैं? तिमोथी के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 7 और 8 में, 7 को लेंगे। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूं। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्यायी विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। पौलुस कहते हैं मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। क्या मतलब इसका? पौलुस का जीवन यीशु को जानने के बाद कैसा था आप जानते हैं। यीशु को जानने के बाद, यीशु से मिलने के बाद उनका जीवन परिवर्तित होता है और वो यीशु के सुसमाचार की घोषणा के लिए कष्टों पर कष्ट उठा लेते हैं। कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी उनको, कितने बार वे जेल में डाले गए, उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए, उनको मारा पीटा गया, इतनी सारी परेशानियों को उन्होंने झेला, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। इन सारे दुखों को वह एक नया नाम देते हैं। वो कहते हैं कि लड़ाई है, और वो कहते हैं कि मैं ईमानदार रहा, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं, मैं इसमें ईमानदार रहा, मैं अपने आप को घमंडी नहीं बनाया, मैं अपने आप को उसमें से हटाया नहीं, मैं भागा नहीं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। अब वो कहते हैं अब मुकुट का इंतजार है। जरा सोचिए, पौलुस जिन परिस्थितियों से गुजरे, जैसे जैसे यंत्रणाएं यातनाएं झेले, इसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूं। दुखों और पीड़ाओं को वो लड़ाई कहते हैं और कहते हैं कि अभी मैं मुकुट का इंतजार कर रहा हूं। पौलुस हमें एक दूसरा उदाहरण देते हैं। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 9 उसके वाक्य 25 में एक खिलाड़ी का उदाहरण देते हैं। दौड़ लगाने वाला, खेलने वाला, वो क्या करता है? अपने आप को संयम में रखता है, शरीर को संयम में दौड़ता है, शरीर को सही से रखता है। क्या के लिए? एक पुरस्कार पाने के लिए, एक नश्वर पुरस्कार पाने के लिए उसको इतनी कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। कितना व्यायाम करते हैं, कितना रियाज करते हैं, जाड़े में गर्मी में अपने को तपाते हैं ताकि हमें पुरस्कार मिले। एक विश्वासी को भूलना नहीं चाहिए कि हमारा भी ये परेशानी, हमारी भी परेशानियां, ये दुख पीड़ाएं एक तरह से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए एक प्रयास है, कड़ी मेहनत है। हमें भी खिलाड़ियों से सीखने की जरूरत है और हमारे मन में हमेशा ये बात बनी रहनी चाहिए कि प्रभु हमें कभी निराश नहीं करेंगे, हमें कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। एक ऐसा दृढ़ भरोसा होना चाहिए कि हमें कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे रोमियो के पत्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 11 में, रोमियो के पत्र के अध्याय 10 वाक्य 11 में संत पौलुस कहते हैं जो प्रभु पर विश्वास करता है उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जो प्रभु पर विश्वास करता है उससे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। मैं बार बार लोगों को समझाता हूं ये बात, आपके मन में ये दृढ़ भरोसा होना चाहिए। मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं, मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, यह मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि मुझे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। एक विश्वासी को कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, यही उसकी आशा का कारण है। आप पढ़ेंगे दानियल के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 40 में लिखा हुआ है जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनको कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। प्रभु ऐसा कभी होने नहीं देंगे और ये भरोसा ही हमारे लिए आशा का कारण है। ये भरोसा ही हमारे लिए आनंद का कारण है। ये भरोसा ही हमारे अंदर उत्साह बढ़ाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। आप पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 42 वाक्य 3 में, इस्यास नबी अध्याय 42 उसके वाक्य 3 में बहुत सुंदर वचन है मसीहा के बारे में, यीशु के बारे में। क्या बताया गया है?
वह कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा, वह कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा और धुआंती बत्ती को नहीं बुझाएगा। वह कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ेगा और धुआंती बत्ती को नहीं बुझाएगा। मतलब क्या है? वह सहारा देगा, वो सांत्वना देगा। हो सकता है कि आपकी परिस्थिति कुचले हुए सरकंडे की हो, दबाए गए हों, दब गए हों, टूटे हों। वचन कहता है कि वो ऐसी परिस्थिति में आपको पड़े रहने नहीं देंगे। आपकी परिस्थिति धुआंती बत्ती की तरह क्यों ना हो, कोई उम्मीद नहीं है, अभी बुझ जाएगी, अभी खत्म होने वाला है, वो उसको बुझने नहीं देगा, वो सहारा देगा, वो उसको बचाएगा। ये धारणा हमारे मन में होनी चाहिए कि मेरा प्रभु कुचले हुए सरकंडे को टूटने नहीं देगा, मेरा प्रभु धुआंती बत्ती को बुझने नहीं देगा, वो सहारा देगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय उठाइए, वो नारी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और नियम के अनुसार उसका पथराव से उसकी हत्या होनी चाहिए, लेकिन प्रभु ने उसको छुड़ा लिया, बचा लिया, उसको मौत के मुंह से बचा लिया। वही प्रभु हमें भी बचा पाएगा, ये विश्वास होना चाहिए। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 उसके वाक्य 13 और 14 में प्रभु कहते हैं, यदि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। हमारे जीवन में हमारे अंदर ये जो निराशा है, ये जो उदासी है, उत्साह की कमी है, वो इस बात का संकेत है, इस बात के लिए इशारा है कि हमें संपूर्ण हृदय से उनको ढूंढना है। निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, संपूर्ण हृदय से प्रभु को ढूंढना, प्रार्थना को मजबूत करना, विश्वास को दृढ़ करना, उत्साहित होना, संपूर्ण हृदय से प्रभु को ढूंढना। प्रभु कहते हैं मैं आकर तुम्हारे भविष्य को पलट दूंगा। मैंने स्वयं देखा है मेरे भाई और बहनों, कैसे लोगों के जीवन में प्रभु ने एक नयापन लाया है। सोचते कि समाप्त हो गया, ये बचेगा नहीं, लेकिन कैसे प्रभु ने बचाया। संपूर्ण हृदय से हम ढूंढेंगे तो प्रभु हमारे लिए चमत्कार करेंगे। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं, आप और मैं जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वह एक चमत्कारी प्रभु है। अंग्रेजी में कहा जाता है इज अ गॉड ऑफ सरप्राइजेस, यानी वो चमत्कारी प्रभु है, हमें अद्भुत करने वाले प्रभु, हमें आश्चर्यचकित करने वाले प्रभु, एक महान प्रभु। स्तोत्र में आप पढ़ेंगे 118 में, बहुत सुंदर वचन है, छोटा वचन है। क्या लिखा हुआ है? यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। हमारी दृष्टि में आश्चर्यकारी कार्य है, लेकिन यह प्रभु का काम है, प्रभु ये करेंगे। यह प्रभु का कार्य है और यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है, आश्चर्यजनक है, लेकिन हमारा ईश्वर आश्चर्यपूर्ण कार्य करने वाला ईश्वर है, वो कर सकता है। इसलिए निराश नहीं होना, टूटना नहीं। लोग कभी कभी फोन करके पूछते हैं कब तक हम प्रार्थना करें? मेरे पास कोई जवाब नहीं है, प्रार्थना करो, यही एकमात्र जवाब है। तुमको टूटना नहीं, अगर तुम टूट गए तो खत्म हो गए, निराश हुए तो खत्म हुए। आपका प्रभु आश्चर्यकारी प्रभु है, आपका प्रभु अपूर्व कार्य करने वाले प्रभु हैं, आपका प्रभु आपको अद्भुत कार्यों से चकराने वाले प्रभु हैं। टूटना नहीं है, उदास नहीं होना है, निराश नहीं रहना है। प्रभु के आनंद में आपका बल है, उत्साही बने रहना है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 19, प्रभु कहते हैं मैं जिसे प्यार करता हूं उसे डांटता और दंड भी देता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। प्रभु कहते हैं उत्साही बनो, उत्साही बनो, उत्साही बनो। ये उत्साह आप और मेरे लिए शक्ति का स्रोत बनेगा। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इन क्षणों के लिए।
तेरी आशीषपूर्ण बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे वचनों के द्वारा इस समय तूने मेरे भाई बहनों को स्पर्श किया है। कितने लोग टूटे पड़े हुए हैं, थके हुए, उदास हैं, निराश हैं, सोचते कब तक सवालों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रभु उनको उत्साही बने रहने के लिए ताकत दीजिए, अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए ताकत दीजिए, तुझ पर दृढ़ भरोसा रखने के लिए ताकत दीजिए। ये सवाल ना करें कब तक, बल्कि ये करें कि मेरा प्रभु आश्चर्यकारी प्रभु है, वो मेरे मन और हृदय को उत्साहित करेगा, अद्भुत से भर देगा। एक ऐसा विश्वास और ऐसी धारणा प्रदान करिए।